परमेश्वर जी का जन्म वहां पे हुआ और बैतलहम का नाम इतना बड़ा बन गया। क्यों? एक नबी जब बोलता है, उसके शब्द, अगर आप छोटे हो, आप कुछ भी नहीं हो, उसके शब्द आपको सबसे बड़े बना देते हैं। उसके शब्द, आप कुछ नहीं हो, आपको सब कुछ बना के खड़ा कर देते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे शब्द दिया कि 2026 में जो मसीह लोग हैं, उनकी जीत का साल है ये 2026 परमेश्वर के लोगों की जीत का साल, आपके आदर का साल है, आदर का साल है। और परिवारों में जो जो कुछ अधूरा है, सुनिए, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं, 2026 अभी तीसरा महीना, पहला पड़ाव है अभी, लेकिन जो शब्द परमेश्वर ने दिए वहां से, वो हजारों लोगों के जीवन में उसने डन भी कर दिए, पूरे कर दिए। तो मेन बात क्या है? 2026 में आज के दिन क्या होगा? आज जो कुछ तुम्हारे परिवारों में अधूरा है, आज ही आप पूरा देखोगे। आज ओ जहां जहां आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं, आपको सब कुछ बना के परमेश्वर खड़ा करेगा। इसलिए आज मेन हिस्सा क्या है? सब कुछ भूल जाओ। दिमाग में क्या चल रहा है, आप आए कैसे हो, आपके साथ कौन आया है, कैसे क्या किया है, हटा दो सब कुछ। सिर्फ पवित्र आत्मा का स्वागत करो, परमेश्वर का स्वागत करो, प्रभु यीशु का, और आज सबसे बड़ा बदलाव देखने जा रहे हो। तो उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को और स्वागत करो पवित्र आत्मा का, जोर बल से मेरे दिल विच आ बाकिर, मेरे दिल विच आ बाकिर, बिना बना बाकिर, मैनू बिना बना बाकिर, बाकिर 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 बाकिर। सब जन इस शब्द को बोलो, ये सिंपल शब्द नहीं है। पाकरू को बोलो, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, मेरे घर पे तेरा स्वागत है। बोलो पाकरू को, जब पाकरू को बोलोगे वो आज ही उस हिस्से को पूरा कर देगा जिसका इंतजार है आपको। इसलिए इस शब्द को बोलो, इस शब्द को बोलते ही चमत्कार जिसका तुम्हें इंतजार है, वो मिरेकल, पाकरू का स्वागत, जीसस, यस, सब जन तेरा स्वागत हो पाकिरू, तेरा स्वागत हो पाकिरू, पाकिरू, सब जन, हर एक जन, पाकिरू, पाकिरू, तेरा स्वागत हो पाकिरू, तेरा स्वागत हो। पाकरू का स्वागत तुम्हारे घरों में, और जैसे तुम बोल रहे हो, जो बड़े बड़े बंधन, जादू टूने, बड़े बड़े सांगल जो लोहे के बंधे हुए तुम्हारे घरों पे, वो टूट रहे हैं पाकरू के स्वागत से। जीसस, सब जन, तेरा स्वागत हो पाकिरू, तेरा स्वागत हो पाकिरू, तेरा स्वागत हो हर एक जन, पाकिरू, तेरा स्वागत हो पाकिरू, हर एक जन, तेरा स्वागत हो
पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरे बिना है अधूरा मेरा मन तेरे बिना है अधूरा मेरा मन है पुकारदा खुदाया तेरा जनिया पुकारदा खुदाया तेरा जनिया तेरे बिना है अधूरा मेरा मन तेरे बिना है अधूरा मेरा मन है पुकारदा खुदाया तेरा जनिया पुकारदा खुदाया तेरा जनिया ओ तुम्हारी पुकार आज जाया ना जाएगी। तुम पुकार रहे हो पाकरू को, आप चेक करके देखोगे अभी इसी वक्त जो 20 साल से इंतजार कर रहे हो, पुकार आज पूरी कर देगा वो। पुकारो उसको जो पल में बदलने की ताकत रखता है, पल में बदलने की सामर्थ रखता है, पल में बदल देता है। आज पाकरू आज इसी समय वो तुम्हारी पाकरू तुम्हारी पुकार को पूरा करने जा रहा है। तुम्हारी पुकार को पूरा करके छोड़ेगा आज। तेरा पुकारो उसको। हो पाकिरू अपने घर के अंदर जाओ और इन शब्दों को बोलो इन शब्दों को अपने घर के अंदर। जीसस यहाँ पैरालाइज है, किसी को पैरालाइज ऐसे चलता है, आपके घर पे हो सकता है, आपके परिवार में है, आप पुकार रहे हो, वो सीधा खड़ा हो रहा है, सीधा। मैंने क्या बोला? ये बैतलहम का शब्द है, सिंपल नहीं है। आप बोलोगे इंस्टेंट आज वो लेकर जाओगे जो परमेश्वर सोच के बैठे हैं आपके विषय में। इसलिए अभी कुछ दिमाग में सोचो मत, सिर्फ पुकारो उसको पुकारो कि पाकरू मैं तेरा स्वागत करता हूं। जीसस तेरा स्वागत हो पाकिरू यस तेरा स्वागत हो पाकिरू पाकिरू मेरे आगे आगे पाकिरू मेरे आगे आगे दे दे आत्मा दाए सुनवा भले दे दे आत्मा दाए सुनवा भले दे दे आत्मा दाए सुनवा भले दे आत्मा दाए सुनवा भले पाकिरू 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 तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरा स्वागत हो जीसस पाकिरू 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 उठाओ हाथों को सब जन, हर एक जन। अब कौन सा पड़ाव शुरू है? अब पड़ाव शुरू हो चुका है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, इसलिए आपने बहुत बार पुकारा उसको, उसी पुकारों के कारण आज वो आपको वो मिरेकल देने जा रहा है जिसकी आपको बरसों से तलाश है। उठाओ हाथों को सब जन, हर एक जन
और देखो यीशु मसीह के सिंहासन को, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाओ। अपने परिवारों को देखो जो आपके परिवार के अंदर आपके बस में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है, उस हिस्से को देखो उस सिंहासन के सामने। जो आपके बस में नहीं है उस हिस्से को देखो, उस हिस्से को देखो जो हिस्सा तुम्हारे बस में नहीं है। आज इसी समय वो बस में करने जा रहा है तुम्हें। परमेश्वर को देखो, आंखों को बंद करो, हाथों को उठाने का मतलब क्या है कि परमेश्वर मैं यहां हूं, परमेश्वर जी मैं अपना जोर लगा चुका, मैं अपना सब ताकत को लगा चुका, लेकिन वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। इसलिए जब आप हाथों को हिलाओगे उसके दूत छुएंगे तुम्हें। उसके चेहरे को देखो, उठाओ हाथों को, हिलाओ 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 हाथों को, हाथों को हिलाओ। हाथों को हिलाने का मतलब क्या है कि परमेश्वर मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा जोर नहीं चल रहा, मैं ताकत लगा चुका हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जिसके लिए मैं बनाया गया हूं, जिसके लिए मैं बनाया गया हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं। मैं जोर तो लगाता हूं, लेकिन आज क्या होगा? आप हाथों को उठा रहे हो, हिला रहे हो, तो इसी समय परमेश्वर के दूत छुएंगे और उस हिस्से को पूरा करेंगे जो हिस्सा तुम्हारे जीवन में आज तक अधूरा है। इसलिए उठाओ हाथों को, हिलाओ। हाथों को हिलाने का एक गहरा मकसद है, मतलब है। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो और हिलाओ और बोलो यीशु। यीशु नाम क्या है? जिसने एक बार पुकारा उसके जीवन में चमत्कार होता है। और आप आज आधी रात को आप सब कुछ छोड़ के कहां हो? आप परमेश्वर के वचनों के अंदर हो, आप पवित्र आत्मा का स्वागत के अंदर हो। और जब आधी रात को जब आप यीशु नाम पुकारोगे, आप सोचो उसके दूत आज ही इसी समय वो मिराकल करेंगे जिसको आपको शायद यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपने सभाएं अटेंड की हैं और आपको लगा कि नहीं मेरे जीवन में नहीं कभी हुआ। आज आपका भी नंबर है आज, क्योंकि यीशु नाम जिसने पुकारा उसने उसी टाइम मिराकल हुआ। तो अभी आपने क्या करना है? अलर्ट रहना है। इसी समय आप जैसे ही हाथों को उठाएंगे, हिलाएंगे, यीशु नाम पुकारोगे, होना क्या है? आपने चेक करना है, आपकी आंखें नहीं बन जाएंगी इंस्टेंट, और हड्डियां आप बंद हो, आप चल नहीं पा रहे हो, यीशु नाम में ही मिराकल है। यीशु नाम आया इसलिए है, यीशु मसीह आए इसलिए है। और आज तो गजब का दिन है। क्यों? परमेश्वर का शहर जो गुरदासपुर है, परमेश्वर का शहर जो उसके मन के करीब है, आज परमेश्वर यीशु मसीह के महासामर्थ से बड़े मिराकल करके परमेश्वर आजाद करेगा। इसलिए यीशु नाम में ही मिराकल है। आप यीशु नाम पुकारो और इंस्टेंट आपको भी यकीन नहीं आएगा, आपको यकीन नहीं आएगा। और जितने परमेश्वर के दास आए हैं, संत आए हैं, अगुए आए हैं, जितने परमेश्वर के अगुए आए हैं जो अगुवाई करते हैं लोगों की, जो अगुवाई करते हैं चर्चों की, सुनो, आज आपके जीवन में भी बड़ा मिराकल होने जा रहा है। इसलिए उठाओ हाथों को, परमेश्वर यीशु का नाम पुकारो। आधी रात को जब आप यीशु नाम पुकारोगे, वो चमत्कारों से भरने वाला परमेश्वर। उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को और पुकारो यीशु नाम को। तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम
यीशु नाम, 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 यीशु नाम है महान, सब जन तालियों से नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, यस तेरा नाम है Yes. महान, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सब जन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जीसस यीशु नाम, 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 हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, जीसस हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, रूही जकड़े छुड़ाए यीशु नाम, और शुरू हो गया काम भाई, मिरेकल शुरू हो चुके हैं। आप अभी देखोगे जिनको चश्मे लगे हैं, पुराने नए, पुराने नए, परमेश्वर आपकी आंखों की आंतड़ियों को वो नया करने जा रहा है। आमीन, और स्पेशली जो मंद बुद्धि जैसे लोग हैं, जीसस यीशु नाम, यीशु नाम, Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, सब जन नाम सब जन पुकारो, यीशु नाम ही महान है, उसी का नाम उत्तम है, एक ही नाम है यीशु नाम, वही महान है, वही उत्तम है, जीसस। महान, ओ जोर से बल से प्रभु यीशु के नाम की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया, भागिरो, भागिरो, मेरे दिल विच आ भागिरो, मैनू अपना बना भागिरो, 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 तेरा स्वागत हो भागिरो, तेरा स्वागत हो भागिरो, 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 तेरा स्वागत हो भागिरो, तेरा स्वागत हो भागिरो, 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 तेरा स्वागत हो भागिरो, तेरा स्वागत हो भागिरो, भागिरो मेरे आगे आगे चले, दे दे आत्मा दा यसु नवा भले, भागिरो मेरे आगे आगे चले, दे दे आत्मा दा यसु नवा भले, भागिरो, भागिरो, भागिरो,
हो, स्वागत हो, स्वागत हो। पाखरू जी आपका स्वागत हो हमारे घरों पे, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे हर हिस्से में आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आपका स्वागत है हर हिस्से में, आपका स्वागत है। पाखरू जी आपका स्वागत करते हैं हर हिस्से में, हमारे घरों पे आपका स्वागत हो, आपका स्वागत हो, आपका स्वागत हो। पाखरू आपका स्वागत हो। जीसस तेरा स्वागत हो पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू। जीसस पाखरू को क्यों भेजा गया पृथ्वी पर? इसीलिए कि मनुष्य के अंदर जो गुण है, मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने चुनाव किया है मनुष्य का, लेकिन फिर भी क्यों फेल है, फिर भी क्यों अधूरा है, फिर भी मसीह में आने के बाद भी क्यों घर में नशे हैं, क्यों है फेलियर, क्यों हर एक जन एक दूसरे के साथ वो खींचातानी में लगा है, वो उन हिस्सों में क्यों नहीं जा पा रहे जिसके लिए आपको बनाया गया है। परमेश्वर के नाम से जानने के बाद भी फिर भी एक आस है, अभी भी आस है। यीशु मसीह क्यों आए? हजारों सालों की प्रार्थनाओं के बाद, हजारों सालों की प्रार्थनाओं के बाद यीशु मसीह आए। लाखों करोड़ों लोगों की इंतजार के बाद परमेश्वर यीशु मसीह आए, लेकिन आज भी परमेश्वर में आने के बाद भी इंतजार है। किस चीज का इंतजार है? अब परमेश्वर तो आ चुके, क्या और भी कोई आएगा इसके बाद? कोई नहीं आएगा। पहले आस थी जब नबियों ने बताया मसीहा आएगा, वो छुड़ाने के लिए आएगा, वही है जो नशों से निकालेगा, वह विचारों से निकालेगा, वही है जो तुम्हें फेलियर से निकालेगा। लेकिन क्या हुआ? मसीहा आया और उसने निकाला, लेकिन आज उसको 2026 साल हो चुके हैं, फिर भी अगर इंतजार है, इसका मतलब है कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया। मसीह में आने के बावजूद भी समझ नहीं आ पा रहा वो हिस्सा कौन सा है, वो कैसे, कब, क्यों, कौन सा हिस्सा है जहां पर मसीह में आने का मतलब क्या है? मसीह में आने का मतलब है हर हिस्सा परफेक्ट। मसीह में आने का मतलब है कि तुम्हारे दिमाग कंफ्यूज नहीं, 100% परफेक्ट। तुम्हारे परिवार अधूरे नहीं, तुम्हारे परिवार कंफ्यूज नहीं। मसीह में आने के बावजूद भी परिवार टूट रहे हैं, परिवार टूटने के कतार पर है। मसीह में आने के बावजूद भी व्यभिचार है जीवन के अंदर। ये मसीह के चिन्ह नहीं है भाई, मसीह के चिन्ह नहीं है। नशों में मसीह के चिन्ह नहीं है कि झूठ बोल रहे हो, मसीह के चिन्ह नहीं है एक दूसरे को खींचने पे लगे हुए हो, मसीह के चिन्ह नहीं है कि तुम्हारे परिवार में तोड़ फोड़ लगी हुई है, बच्चे फेल हो रहे हैं, टोटल बिजनेस फेल, फाइनेंस फेल, हर हिस्सा बर्बादी की ओर जा रहा है। और बड़ा बड़ा हम हालेलुया बोलते हैं, लेकिन चिन्ह नहीं है मसीह के। ये मसीह के आने से पहले अगर ऐसा होता तो सही था, ऐसा था, ऐसा हो रहा था। लेकिन जब मसीह आ गया, परमेश्वर यीशु मसीह आ गया इस दुनिया के ऊपर, और फिर भी अगर आपके घर में आग लगी हुई है, आपके जीवन में अधूरापन है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा और कुछ हो नहीं रहा जीवन में, तो इसका मतलब पता क्या है? मसीह को समझने में चूक कर गए हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि मसीह तो अपनी जगह परफेक्ट है, लेकिन वो ऐसे ही था। एक शहर, पवित्र वचन के अंदर एक शहर था ऐसा, वो किसके नाम पे जाना जाता था? परमेश्वर के नाम पे। उस शहर का नाम परमेश्वर के नाम पे जाना जाता था। क्यों?
क्योंकि लोग बोलते थे कि ये जो शहर है ये मसीह का शहर है, ये परमेश्वर के लोगों का शहर है। यस, और वहां पे क्या हो रहा था? आप गजब कहां, वहां पे ऐसा कुछ हो रहा था जो होना नहीं चाहिए था। अगर हम पवित्र वचन के अंदर देखते हैं, क्या आपको जानना है कि ये सब कुछ मेरे जीवन में खत्म हो जाए? क्या आपको जानना है कि मसीह में आने के बाद भी अगर फेलियर है तो फिर मसीह जी क्यों आए? परमेश्वर यीशु मसीह जी क्यों आए इस पृथ्वी के ऊपर? अगर आज भी आप फेलियर हो, तुम्हारे घरों में व्यभिचार है, अगर घरों में तोड़ फोड़ है, डेविल दुष्ट आपको नीचे कर रहा है, तो उसका रीजन है बहुत बड़ा रीजन पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है। पवित्र वचन के अंदर वो हिस्सा लिखा हुआ है। अगर आप आज भी कभी भी आप अगर सोचते हो कि मसीह में आकर भी ये क्या है, भी ऐसे क्यों है, ऐसे होना नहीं चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह जी के आने से पहले ऐसा होता था, और एक सेम शहर था जिसका नाम परमेश्वर के नाम से जाने जाते थे। लेकिन वहां पे क्या था? वहां पे लोग जोर लगा रहे थे, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहां पे वो सारा कुछ करने के बाद भी रिजल्ट क्या? जीरो आता था। तो क्या हुआ? परमेश्वर जी गए। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे आए तो उन्होंने जाकर क्या किया? जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं तो यूहन्ना की किताब, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, बैतलहम से जो तुम्हारे घरों के लिए संदेश आया है, आज वो पूरा होना ही होना है, होकर रहेगा। वो होकर ही तुम वापस जाओगे। आमीन। मैं कोई मीटिंग करने के लिए नहीं आया हूं कि एक मीटिंग करो और चले जाओ, नहीं। परमेश्वर ने कहा जब तक ये शब्द पूरे ना हो जाए कि तुम्हारे जीत का साल है, जीत जब तक तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब आमीन। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला है। परमेश्वर ने कहा है कि बहुत लोग कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रगल में हैं, ऐसे हैं जो तड़प में हैं, तड़प है मसीह में आने के बावजूद भी। लेकिन जब आप पवित्र वचन से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मेरे जीवन में ओ हो ये है प्रॉब्लम। और आज क्या होगा? आज ही, कल नहीं, आज ही तुम्हारे प्रभाव बदल देगा परमेश्वर। आमीन। आज ही, अभी, इसी समय, आज की जो रात है, ये जो समय है, आज ही बदलेगा वो, इसी समय बदलेगा वो शोर करके छोड़ेगा कि उसने बैतलहम से मुझे आपके घरों में संदेश देने के लिए भेजा है, मुझे आपके बच्चों के जीवन में संदेश देने के लिए भेजा है कि नशे बहुत हो चुके हैं, अब नहीं, अब फेलियर बहुत हो चुका, अब नहीं, वंच नहीं है, आप इंतजार में हो, आज ही खत्म करेगा इंतजार। आमीन। पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? जब हम यूहन्ना की किताब और उसका चैप्टर 4 पढ़ते हैं तो वचन 5 में क्या लिखा हुआ है? सामरिया विच यसू सुखार नगर कोल आया। ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। हाँ जी, ये कौन से शहर की बात हो रही है? ये यहोवा का, परमेश्वर के लोगों के शहर की बात हो रही है। वहां पे परमेश्वर के लोग थे, वहां पे
और क्या लिखा हुआ है? ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਸੁਖਾਰ ਨਗਰ ਕੋਲ ਆਇਆ। हाँ, ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। हाँ, ਅੱਛੇ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। सुनिए, ये याकूब परमेश्वर यहूदियों की बात कर रहा है। परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? लेकिन यहां क्या है, सामरिये और यहूदियों में क्या इतना बैर था, उनमें बैर पड़ गया बहुत ज्यादा। अब यहूदी यहां परमेश्वर जी रहते थे और ये कहां गए? उसी शहर में, सामरिया के शहर में चले गए। और वहां क्या था? वहां याकूब का कुआं। याकूब के कुएं का विवरण क्यों दिया गया, क्यों बताया गया? ताकि हमें पता चल सके वो शहर किसका था। वो परमेश्वर के लोग थे वहां पे। लेकिन उन दोनों में, यीशु मसीह के लोगों में और परमेश्वर के लोगों में पुराने समय पे वो वैर चलता आ रहा था। यहूदियों में और सामरिया में वैर चलता था। लेकिन वो वैर क्यों था? क्या वो उनसे अलग थे? नहीं। याकूब कौन था? परमेश्वर का हिस्सा, लेकिन आपस में उनका बैर था बहुत ज्यादा। और हुआ क्या? यहां आना मना था। यहां यीशु मसीह चले गए। कुएं के पास भी कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि यहूदी और जब भी सामरिया को आपस में देखते थे तो ऐसे लड़ते थे कि एक दूसरे को मार देते थे। वो थे पुराने समय पे वो इकट्ठे ही एक ही बाप की संतान थे। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ? वैर बढ़ता गया। और आज हालात ये हैं कि जब परमेश्वर जी जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि सामरिया से होकर जाना है। चेले डर गए सारे। उन्होंने कहा, प्रभु इधर से क्यों जाना है, गलील जाना है तो वहां से चलते हैं। वो घूम के जाते थे दूसरी तरफ से। परमेश्वर ने कहा नहीं, यीशु मसीह ने कहा यहां से ही जाना है। और कहां बैठ गए? उसी कुएं पे बैठ गए जहां जाना मना था। ध्यान से सुनिए, आपने सुनो ये पवित्र वचन में क्या है। आज आपके घर की बात यहां पे होनी है। आज वो टूटना है जो घर के अंदर चल रहा है, आपके जीवन में चल रहा है। आपको समझ आ जाएगा कि हां यही पंगा है, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए सारा कुछ इधर उधर हुआ पड़ा है। हां जी, आगे क्या लिखा है? ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। जीसस। उस सामरी औरत ने आख्या, सुनो, यहां चेले डरते थे, प्रभु के साथ बैठे भी नहीं वो कुएं पे। वो बोलते हम खाना लेके आते हैं, खरीदने गए थे। लिखा है खाना खरीदने गए। कितने? 12। कितने लोगों का? एक जन का। प्रभु यीशु का खाना 12 जन खरीदने के लिए चले गए। एक जन का खाना 12 लोग लेके आएंगे? नहीं, वो डरते थे अंदर से। उनको पता है गुरुजी ने पंगा ले लिया है। यहां चले गए, वहां तो गढ़ है हर एक पंगे का। और अब यहां पे मारपीट होगी। उनको पता था, यही था। वो इसीलिए निकल गए। उन्होंने बोला नहीं जी, हम खाना लेके आते हैं। जबकि बनता क्या था कि वो रुकते वहां पे। 2 जन जाते, 13 लोगों का, 11 लोगों का खाना लेकर आते। ये बहुत गहरा हिस्सा है। परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको लगता है कि नहीं मुश्किल है, परमेश्वर के लिए वही मुश्किल चमत्कार का कारण बना देता है परमेश्वर। आमीन। यहां क्या लिखा है? लिखा है वहां पे एक सामरी औरत आ गई। हां जी। उस सामरी औरत ने आख्या, मैं सामरी हां,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? क्योंकि सामरियों का और यहूदियों का आपस में बहुत ज्यादा खिलाफत थी, बैर था, और वहां पे ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी। हो ही नहीं सकता था ऐसा कि सामरी और यहूदी इकट्ठे बैठ जाएं जब बात चले, जहां आप किसी भी यहूदी कोई सामरियों की औरत को बुला भी नहीं सकता था, यहां तक था। लेकिन परमेश्वर ने जब उससे पानी मांगा, हां जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। हां जी, 12 में ਅੱਜ 12 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਹੋ? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यहूदियों और सामरियों में आपको ये जानना है कि सच में वहां पे ऐसा था। हां था, ऐसा ही था। वो थे तो परमेश्वर के लोग। याकूब को उसने क्या कहा? ये कुआं किसने दिया पानी वाला? याकूब ने। और 12 गोत्र में से, यहूदा के गोत्र में से प्रभु यीशु निकले, परमेश्वर जी का जन्म हुआ, और वही परिवार एक ही है, लेकिन आपस में इतना गहरा वैर था उनका। अगर आप ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर यीशु मसीह ने इसको छुड़ाने का सोच लिया, सामरियों को छुड़ाने का सोच लिया था परमेश्वर ने, इसीलिए उस दिन आए। और सुनिए मेरी बात को ध्यान से, परमेश्वर ने एक ही दिन में नहीं किया, एक ही दिन में नहीं वो चले गए, नहीं, परमेश्वर तैयारी करते रहे कि सामरिया को छुड़ाना है। क्यों? वो परमेश्वर के लिए एक पीड़ा थी परमेश्वर के अंदर, दिल में। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने कहा इसको छुड़ाओ, तो परमेश्वर ने आज नहीं तैयारी की थी। सुनिए मेरी बात को, प्रभु यीशु ने तैयारी की पहले इसको छुड़ाने की। ये बात को जानकर फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे? अगर परमेश्वर ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो उसमें भी सामरी था। परमेश्वर तैयारी करते रहे। अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं लूका 17 उसकी 16-18 तक, तो वो जो 10 कोढ़िए चंगे किए थे, वो क्यों किए थे? सामरिया को छुड़ाने की तैयारी चल रही थी, तैयारी। ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਭਲਾ 16 से ਆਇਤ 16 ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਸੀ। ਆਇਤ 17 ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਭਲਾ 10 ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 9 ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਆਇਤ 18 ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ परमेश्वर ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। अगर आप ध्यान से देखोगे ये बीच बीच में क्या था? परमेश्वर को पता था मैंने सामरियों को छुड़ाना है। यहां ही नहीं, बहुत सी जगह पर ये क्या था? 10 कोढ़िए जब परमेश्वर ने चंगे किए तो किनको चुना? सामरियों को, क्योंकि कोढ़ियों को बाहर रखते थे। और क्या हुआ? परमेश्वर तैयारी कर रहा था किस दिन की? इस दिन की कि जब मैं सामरिया में जाऊंगा तो मैं उनको छुड़ाऊंगा। यस। परमेश्वर के बिना संभव नहीं है। आप अपने अपने जहां जहां आप अटके हुए हो, आप फंसे हुए हो, आपके परिवारों में, मिनिस्ट्रियों में, चर्चों में जो फेलियर है, जो आपको लगता है कि वो हो ही नहीं रहा जिसके लिए मैं सोचता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह जी ने तैयारी की उसको छुड़ाने के लिए। क्या आपकी तैयारी है अपने परिवार को छुड़ाने के लिए? यस। क्या आप तैयारी कर रहे हो? यस। कि हां भाई
मैं तैयारी कर रहा हूं अपने परिवार को, अपने चर्च को, अपनी कलीसियाओं को छुड़ाने के लिए। ये हैरानीजनक परमेश्वर ने जबरदस्त वहां पे हालातों को बताया। जो सामरिया शहर था वो किसका था? परमेश्वर के लोगों का। लेकिन वहां चलता क्या था? जादू टूने। एक ऐसी गजब बात इसमें लिखी है पवित्र वचन में। कौन था? महायाजक, परमेश्वर का भवन का अगुआ, दास, ऐसे आज के जीवन में ऐसे बोलो। पास्टर, पास्टर नहीं, बड़ा पास्टर, ऐसे बोल लो। महायाजक क्या कर रहा है? जादू टूने कर रहा है। यहां तक हालात खराब हो गए वहां पे। शहर किसका है? परमेश्वर का। और हो क्या रहा है? जादू टूने हो रहे हैं। और जो लोग परमेश्वर जिनको बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो क्या थे? वो ऊपर जा रहे हैं। और परमेश्वर के लोग नीचे। इसको ध्यान से देखें अगर, तो क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों की किताब अगर चैप्टर 19 को देखते हैं तो 13-14 में सकेवा नाम का जो महायाजक है, और हैरानीजनक बात है, उसके बेटे कितने हैं? 7 पुत्र हैं, एक घर में रहते हैं। और क्या 7 पुत्र हैं तो क्या वो अपने काम धंधा करके नहीं कमा सकते? उसके बावजूद भी परमेश्वर के नाम को नीचे देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि फेलियर है। क्या लिखा है 13 में? तद यहूदियों विचों कई आदमियों ने जो इधर उधर, कहां से? यहूदियों में कई आदमियों ने जो इधर उधर फिरदे होया झाड़ फूक करते हुंदे सन, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्या करते थे? 13 को फिर से पढ़े। ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਦਾ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਖ जाजक दे 7 पुत्र सन। क्या? सकेवा नाम का यहूदी, और उसके वो कौन था? मुख्य याजक, महायाजक, मुख्य याजक। उसके पुत्र कितने थे? 7 पुत्र। क्या लिखा आगे? जेड़े एहो काम करते सन, जो यही काम करते थे। बताओ, 7 पुत्र हैं घर में, और है कौन? महायाजक, यहूदी। और काम क्या कर रहा है? जादू टूने। परमेश्वर का नाम ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। और अगर आप ध्यान से देखोगे, यही इसी किताब में प्रेरितों के काम चैप्टर 8-9 में क्या लिखा हुआ है? क्या हो रहा था? नाम किसका था? शहर परमेश्वर के नाम से जाना जाता था। लेकिन हो क्या रहा था? महायाजक भी जादू टूनों पे मजबूर हो गए। 7 पुत्र थे, तब भी फेल हो गए। 7 पुत्र का क्यों लिखा गया? खास करके ताकि समझ आए पुत्र का मतलब क्या है? ताकत, पावर, बल। और 1-2 नहीं, 7। और 7 होने के बावजूद भी क्या है? कोई काम का नहीं। कई बार ऐसे हो सकता है कि घर में सब कुछ, सब जन तंदुरुस्त है, लेकिन फिर भी घर में कुछ नहीं है, जीरो है, फेलियर है, क्लेश है, टूटा हुआपन है। फैमिली को ऐसे हालातों में जा चुका कि अब बस होने वाली है। लेकिन परमेश्वर की क्या योजना थी?
परमेश्वर ने तैयारी की हुई थी, परमेश्वर तैयारी कर चुका है आज भाई आपको कोने कोने से छुड़ाने की। आज आमीन। आज ही, कल नहीं, आज ही। आज आपको यकीन नहीं होगा है मेरे जीवन में क्या होने वाला है। परमेश्वर तैयारी कर चुका है आपको छुड़ाने की। आमीन। 100% छुड़ाने की आपको तैयारी कर चुका है परमेश्वर। हाँ जी, क्या लिखा है? आयत 9 पर शमौन नाम ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਆਇਤ 10 ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲਾਇਆ कि उन्हें बहुत समय तो जादू करके उन्होंने हैरान कर रखा सी। सुनिए, ये सिर्फ क्यों मैं इस तरफ लेके आया हूं आपको, ताकि आपको समझ आए। हो सकता है कि शहर घर परमेश्वर के नाम से जाना हुआ हो, लेकिन यहां क्या लिखा है? लिखा है जादूगर को वो परमेश्वर की तरह मानते थे। सब कुछ उल्टा हो रहा है। शहर परमेश्वर का है, नाम परमेश्वर का है, लेकिन उल्टा पुल्टा हो रहा है। और हो सकता है ऐसे कभी कहीं आपके जीवन में कि हाँ भाई मसीह में तो आ गए हम, लेकिन वो शक्ति क्यों नहीं पा रहे हम भाई? जो शक्ति घर के हालात बदल देती है, परिवार को बदल देती है, फेलियर को बदल देती है, कामयाबियों को वो 1 by 1 करके लेके जाती है, वो शक्ति क्यों नहीं पा रहे भाई हम? क्यों? क्योंकि अगर इसको पीछे से देखेंगे तो वो शराब था। किसने तोड़ा? यीशु मसीह ने। कितने सालों से जो इंतजार था वो तोड़ दिया परमेश्वर ने। कैसे? किसके द्वारा? किसके द्वारा? एक औरत, सामरी औरत को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उसने क्या किया? वो सारे शराबों को तोड़कर उस शहर को बचाया। हम पीछे चलते यहां से हम शुरू किया। क्यों? क्योंकि सामरिया में यहूदियों में बैर क्यों था? क्योंकि वहां पे नशे चलते थे, वहां पे शराबें चलती थी, वहां पे वो धोखा चलता था, झूठ चलता था, व्यभिचार चलता था, जादू टूने चलते थे। और क्या कैसे छुड़ाया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने एक सिंपल औरत को, ऐसी औरत को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उसको वरदानों से भरा जिसको देखना भी पसंद नहीं करते थे लोग। उसको पुराने समय पे कुएं से पानी लेकर आते थे ना घर पे, सुबह सुबह जाते थे लोग घरों से पानी लेने, शाम को जाते थे जब धूप नहीं होती थी। लेकिन जब सख्त धूप थी, इसको खास करके बोला गया इस औरत को कि तू तब नहीं निकलेगी जब हमारे घर की औरतें निकलती हैं। क्यों? उसको मना था किसी के साथ भी बात नहीं करनी। ऐसे उसको इतना बड़ा सजा दी हुई थी। क्यों? पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है एक ऐसी औरत को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उसको वरदानों से भर के उस देश को छुड़ाया जो परमेश्वर का था। क्या लिखा हुआ है आगे 14 में? क्या लिखा है? पर जो कोई भी वो पानी पीवेगा जो मैं उन्हें देने वाला हाँ, वो फिर कभी भी प्यासा नहीं होवेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास जीवन का जल है, अगर जो इसको पिएगा फिर कभी प्यासा ना होगा। वो हैरान हो रही थी, वो पानी लेने आई हुई थी दोपहर को और हैरान हो रही थी कि हैं ये क्या बोल रहे हैं। आगे क्या लिखा है? इस दी जगह वो पानी जो मैं उसनु दिंदा हाँ, उस दे अंदर पानी दा चश्मा बन जाएगा अते ओनू सदीपक जीवन देवेगा। हाँ जी। 16 में 16 यसु ने उन्होंने आख्या जा अपने पति नु इत्थे सद लिया। 17 उस औरत ने उत्तर दिता
मेरा पति नहीं है। सुनिए, उसने क्यों परमेश्वर जी ने कहा, उसने कहा कि मेरा पति नहीं है। परमेश्वर ने कहा हां मुझे पता है, तू 5 पति पहले कर चुकी है, जिसके साथ तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे उस जन को परमेश्वर ने चुना जो अपनी नजरों में बिल्कुल गिरा हुआ था, जिसको लगता था कि नहीं मैं कौन हूं, मेरे तो लोग शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मैं घर से मुझे सजा मिली हुई है, मैं सुबह को घर से नहीं निकल सकती, शाम को नहीं निकल सकती, मुझे सजा मिली है, मेरे शहर निवासियों ने दी है सजा कि तू दोपहर को निकलकर पानी लेके आएगी, क्योंकि हमारे बच्चों को तेरी शक्ल नहीं दिखानी। ऐसा कोई टूटा हुआ जन, ऐसा जन जो बिल्कुल स्मैश हो चुका है, राख हो चुका है, ऐसा जन क्या छुड़ा पाएगा कभी परमेश्वर के देश को? कभी भी नहीं। लेकिन याद रखना, सुनो, परमेश्वर ने हैरानीजनक बात बोली। परमेश्वर ने उनको नहीं चुना उस यहोवा के शहर को छुड़ाने के लिए, जो लोग याजक थे, जिनके घरों में रात दिन प्रार्थना चलती थी, जो लोग बड़े बड़े नाम वाले थे, नहीं चुना परमेश्वर ने उनको। उस समय पे यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने, हो सकता था परमेश्वर बड़े बड़े याजकों के बच्चों को लेके जाता, हो सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने किसको चुना? जो ऐसे हालातों में थी जिसकी चेहरा भी नहीं देख सकते थे कोई, उसको मना था, उसको सजा थी कि नहीं, तू बिल्कुल तू किसी को शक्ल भी नहीं दिखा सकती। ऐसे उसके हालात हुए पड़े। और क्या कर रहा है परमेश्वर जी? परमेश्वर ने कहा अगर तुम टूट चुके हो, तुम्हारे हालात ऐसे हो चुके हैं, सुनिए मेरी बात, यीशु मसीह आया ही उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्मैश हो चुके हैं, आमीन, जो टूट चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं, जिन्होंने जोर लगा लिया, बहुत जोर लगाया, हाय मेरे माँ बाप को अच्छा जीवन मिल जाए, हाय मेरे बच्चों को एक अच्छा जीवन मिल जाए, हाय मेरा अच्छा घर बन जाए, हाय मेरे मेरा जॉब हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो आज बल से भर जाओ। ये मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं भाई, सही में बता रहा हूं। यीशु मसीह आया ही उनके लिए जो अंदर से टूट चुके हैं, जिनकी सोचें भी खत्म हो चुकी हैं, जिनके आंसू भी सूख चुके हैं, अब रोने को भी दिल नहीं कर रहा, अब उदासी भी नहीं होती। जब घर में पति मारता है तब कोई चिल्लाना नहीं, कोई रोना नहीं। क्यों? रो रो कर थक चुके हो, चीख मार मार कर बस हो चुकी है। अब पत्नी आपकी बेइज्जती कर रही है, तब भी असर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि टूट चुका है इस कदर। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सिर्फ यीशु मसीह आपके लिए आया है। आज वो यीशु नाम को साबित करेगा। आज ही तुम्हारे घरों में, इसी समय तुम्हारे जीवन में वो जबरदस्त गजब के मिराकल करके आज ही इसी समय वो साबित करेगा कि तुम्हारे लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए, ताकि वो साबित करे जिसने यीशु को अपना लिया वो सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा कहलाएगा। वो आमीन। जिस बात को सुन सुनकर थक चुके हो, आज तुम्हारे जीवन में वो साबित करने जा रहा है। आमीन। आपके सपने बड़े हो सकते थे, अब तो सपने भी छोड़ दिए लेने। क्यों? क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। जहां जहां जा रहे हो वहां क्या मिल रहा है? ठेस मिल रही है, चोट मिल रही है, धोखे मिल रहे हैं। तो यहां परमेश्वर जी ने क्यों चुना इसको? ताकि परमेश्वर साबित कर सके कि मैं, जो अपने आप को बोलता है मैं मास्टर हूं, आई एम द मास्टर, उसके परमेश्वर नहीं उसकी ओर ध्यान देता। जो बोलता है परमेश्वर मैंने तो जोर लगा लिया मेरे खुदावन, मैं अपना घर नहीं ठीक कर पाया, अपना रिश्ता नहीं पति पत्नी का ठीक कर पाया, अपने बच्चों को नहीं ठीक कर पाया, मैं अपने
अपने मां बाप को नहीं ठीक कर पाया, मैं कुछ भी नहीं ठीक कर पाया, मैं हूं मसीह में, मसीह के लिए जान वारने के लिए तैयार हूं, प्रेम करता हूं मसीह से, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि दिखे मसीही जीवन। आपको पता, मसीह की शक्ति जो पाए हुए लोग हैं, क्या मसीह की शक्ति इसलिए मिली कि हमारा सब कुछ उजड़ जाए? मसीह में इसलिए आए हम कि सब कुछ उजाड़ना है, चलो मसीह में चलते हैं। मसीह एक चमक का नाम है, मसीह एक शक्ति का नाम है, यीशु मसीह एक कामयाबी का नाम है। Yes. जब आप सही रीति से अगर आप समझ गए कि हाँ वो शराब मैंने तोड़ना है, उसने तैयारी की है, परमेश्वर ने तैयारी की है। हो सकता है आपको तैयारी के बारे में नहीं पता चला, हो सकता है कि आपको उस हिस्से तक पहुंचने में अभी समय लग गया, लेकिन राइट प्लेस आज परमेश्वर आपको अपने मिरेकल से साबित कर देगा कि तुम्हारे जीवन बदल चुके हैं। यीशु आमीन। उसने ऐसी औरत को परमेश्वर ने चुना जिसका कोई नाम भी लेके राजी नहीं है। भला जितना मर्जी मनुष्य टूटा हुआ हो, यीशु मसीह ये सही है। यीशु मसीह का मीनिंग ही ये है कि वो टूटे हुए लोगों के लिए आया है, वो निराश लोगों के लिए आया है, वो इसीलिए आया है। परमेश्वर ने क्या कहा इस औरत को? हाँ जी, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਿ ਆਖਿਆ ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਤ 18 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 5 ਪਤੀ ਸਨ हाँ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਇਤ 19 उस औरत ने किया प्रभु जी मैनू लगता है कि तुसी एक नबी हो। इस बात को ध्यान से सुनना आगे वाली को। हाँ जी 25 आयत 25 उस औरत ने आख्या मैं जानती हाँ कि जो मसीहा खवांदा है वो मसीह आ रहा है, जदों आवेगा वो सानू सब कुछ दी दसेगा। तो यसू ने आख्या मैं जो तेरे नाल गल कर रहा हाँ मसीह हाँ। यहां क्या हुआ? परमेश्वर यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए, पहली बार किस पे जाहिर किया उसने कि मैं मसीह हूं? पहली बार इसी औरत पे। आप सोच सकते हो, मसीह जो उस समय पे बड़े बड़े लोग थे, उनको क्या लगता था? उनको लगता था हमारे घर पे जन्म होगा मसीह का। उनको लगता था नहीं हमारे हम बड़े बड़े उनके याजक थे, महायाजक थे, लोग थे वहां पे। उनको लगा जब मसीह आएगा तो हमारे घर से निकलेगा। और क्या हुआ? उसने किसको जाहिर किया? किसी को जाहिर ही नहीं किया। किसी पे परमेश्वर ने नहीं बोला मैं वही हूं मसीह जिसका इंतजार हो रहा था। इंतजार हो रहा था कई सौ सालों से, लेकिन क्या हुआ फिर? उसी औरत पे जाहिर किया परमेश्वर ने। तू जिसकी बात कर रही है, बात तो हो रही है बहुत सालों से, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं वही हूं, मसीह हूं। जो आपने कहा, जो उस औरत ने कहा कि मसीह आएगा तो छुड़ाएगा, लोगों ने बोला था कि हां जब मसीह आएगा तो वो छुड़ाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं वही हूं। और क्या हुआ? देखो कितना जबरदस्त बदलाव हुआ। हां जी 28 में क्या लिखा है? वो औरत अपना घड़ा उत्थे छड़ के नगर नू परत गई। ये बात ध्यान से सुनना। 29 हाँ जी आयत 29 एक मनुख ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। आओ उसके दर्शन करो कि वो मसीह ਤਾਂ नहीं। आयत 30 तद वो यसू ਨੂੰ ਵੇਖਣ गए। देखो जो जिस औरत को घर से निकलना बैन था, क्या किया? उसी को जैसे उसने कहा मैं मसीह हूं, तो क्या हुआ? शराब टूट गए। और वही औरत जिसका कोई चेहरा देखने के लिए भी नहीं उसको मानता था, अब वो क्या किया? वो भाग के गई वहां पे
और उसने अपने गांव में शहर में बताया जाके, ओए मसीह आ गया वा, आजो चलो मेरे नाल, मैं तेनू दिखानी आ। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या, मैं जो कुछ कीता सी उन्हें मैनू सारा कुछ दसिया, मसीह आ गया। और लिखा है वो सारे लोग उसके पीछे आ गए, सामरिया के सारे लोग। कैसे? जब मसीह से एनकाउंटर होता है, जब मसीह का जीवन आप धारण कर लेते हो, जब मसीह की शक्ति को आप पहन लेते हो, तो उसी समय परमेश्वर सारा कुछ बदल के रख देता है। आमीन। फिर जो कोई, अगर कोई देखने को राजी नहीं है, वो तुम्हें देखने लायक बनाता है, Yes, वो amen. तुम्हें सुनने लायक बनाता है, Amen. वो तुम्हारे जीवन में अपने गुणों को लेकर आता है, वो प्रभाव पैदा करता है, Amen. वो शक्ति वही उसी का नाम यीशु मसीह है। Yes, amen. जो कोई नहीं सुनता था, उसने क्या किया पता है आपको? सारा शहर उस औरत ने बदल दिया जिसको घर से निकलना भी बैन किया हुआ था, उसको रोक लगाई हुई थी। और क्या किया? उसी को क्या कर दिया? उसी ने क्या किया? जैसे मसीह की शक्ति को उसने ग्रहण किया, उसने सारे घर को बदल दिया, अपने को, परिवार को ही बदल दिया। उसने सारे शहर को। और परमेश्वर वहां 2 दिन रुके। ये बहुत बड़ी बात है, आगे इसके इतना कुछ गहरा लिखा हुआ है। क्यों? तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो शक्ति ना पाओगे तुम। शक्ति क्या है? वही जीवन। शक्ति किसको मिलती है? पवित्र वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे, वो शक्ति तुम्हें बदल देगी। लेकिन पवित्र आत्मा, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो शक्ति, पवित्र आत्मा लिखा तो है कि तुम्हारे साथ रहता है, अंदर से नहीं बहेगा। वो शक्ति यीशु मसीह की क्या है? वो शक्ति कभी नहीं उतरती। अगर आपके घर में कलेश चल रहा है, आप डिसऑनर कर रहे हो, आप आपस में ही लगे हुए हो, और अगर आप झूठ बोल रहे हो, चोरियां कर रहे, कुछ लोग नशे में हैं, तो शक्ति कहां है भाई? शक्ति तो बताती है कि तुम्हारे प्रभाव बदल देती है। शक्ति ही तुम्हें खींच कर लाएगी। शक्ति आम नहीं, उसको राख जो थी, राख जैसी औरत को परमेश्वर ने चांद तारे सूर्य की तरह इस्तेमाल किया। उसने सारे 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 शहर को बचा लिया। क्या 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 आप अपने परिवार के लिए उस शक्ति की खोज में हो, उस यीशु मसीह की खोज में हो? Yes. मसीह में तो आ गए हम, लेकिन फिर क्या कारण है कि सारा कुछ उथला पुथला हुआ है? क्या कारण है? क्योंकि शक्ति नहीं हमने पाई। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है पवित्र आत्मा की शक्ति, जिसको हमने सुना है। लेकिन आज आप टेस्ट करोगे, आज आप चेक करोगे, आज आप उस शक्ति को जब आपने भीतर से होते हुए जाते हुए निकलोगे, देखोगे, वो सारे प्रभाव वैसे कर देगा जैसे मसीह लोगों के होने चाहिए। आमीन। क्या आप उस शक्ति के बारे में सुन चुके और आज पाना चाहते हो उस शक्ति को? क्यों? Yes. क्योंकि एक ऐसी औरत जिसको बिल्कुल राख की तरह माना जाता था, उसको क्या कर दिया परमेश्वर की शक्ति ने? उसी को यहां से पता कौन कौन नहीं गुजरा, सारे नबियों ने जोर लगा दिया, लेकिन सामरिया को कोई नहीं बदल पाया। डरते थे, वो जिंदा लोगों की चमड़ी उतार देते थे यहूदियों की, इतना बड़ा बैर था आपस में। आप जगह जगह देखोगे सामरिया के विषय में पवित्र वचन में बहुत बार लिखा हुआ है।
जब भी परमेश्वर का काम हुआ उन्होंने रोका, लेकिन किसको इस्तेमाल किया? जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो शक्ति को उसने पाया, वो शक्ति उतरी और क्या हुआ? वही जैसे ही परमेश्वर ने उसको सिर्फ ये बताया मैं ही मसीहा हूं, और क्या हुआ? उसके शराब टूट गए, और वो जैसे ही गई वही लोग उसके संग जुड़े। आगे जाकर लिखा है झुंडों के झुंड, मतलब बड़े बड़े झुंड परमेश्वर के पास उसी की वजह से नए जीवन को पा रहे थे और उस शक्ति को बरसते हुए देख रहे थे। जब तक हमारे जीवन में वो शक्ति नहीं है, सुनिए मेरी बात को, जितने मर्जी दिमाग वाले बन जाओ, कनेक्शन वाले बन जाओ, जीवन फेल मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। जब बच्चों के जीवन में फेल मिलेगा, जब अपने जीवन में फेल मिलेगा, जब फाइनेंस में फेल मिलेगा, जहां ऑनर में फेल मिलेगा, फेलियर रहेगा अगर वो शक्ति ना पा पाए। मसीह में आने का मकसद यही नहीं है कि मसीह में तो आ गए, लेकिन बदलाव क्या है? कुछ भी नहीं। वो जब शक्ति उतरती है तो वो बदलाव करती है। यस। अब जो मेरा मैसेज है, जो देने के लिए मैं आपको आया हूं, उसको ध्यान से सुनना। क्या आज आप लोग उस शक्ति को पाना चाहते हो कि नहीं? यस। सुनिए, वो शक्ति क्या है? बदलाव। कैसे आएगी वो शक्ति? क्यों? मसीह में है हम 10 सालों से, 20 सालों से, 50 सालों में, लेकिन घर में वो शक्ति नहीं है, चर्च में वो शक्ति नहीं है, हाँ, आपके जीवन में वो शक्ति नहीं है। मसीह में होकर भी झूठ, परमेश्वर की सेवा करते हुए भी झूठ, परमेश्वर की सेवा करते हुए भी व्यभिचार। तो आज बहुत बड़ा दिन है। आज आमीन। किस दिन का? बदलाव करने का दिन। आमीन। आपने देखा होगा, नाम मसीह में हम देखते हैं कि जब बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मिलके बंदे को, लेकिन जैसे ही घर में जाता है गालियां पता नहीं कहां कहां से उतरती हैं। आपको खुद को भी लगता होगा, है ये मैं ही हूं। एकदम से सारा कुछ ठीक है, एकदम से ही दुष्ट आत्मा ने जैसे अटैक करना, सारा कुछ उल्टा सीधा। उससे क्या होगा? वही कारण है, सुनो भाई मेरी सब लोग बात, वही कारण है फेलियर का। वही कारण है कि यीशु मसीह अपनी शक्ति को तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मसीह में आने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा वैसा जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं आपको। आप सोचिए कि एक तरफ पाकरू पवित्र आत्मा, एक तरफ, और एक तरफ आप हो, बीच में प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं, और पवित्र आत्मा जी कहां? जिस तरफ हम लोग हैं, अब पवित्र आत्मा जी भी वहां पे ही आगे, आगे कि नहीं आगे? अब पृथ्वी पे रहते हैं ना। यस। लेकिन क्या पवित्र आत्मा ने अगर यीशु मसीह जी के कहने पर हमारे साथ रहते हैं तो नशे भी साथ में ही रहेंगे? पवित्र आत्मा जी रहते हैं, लिखा हुआ पवित्र वचन में, तो क्या फेलियर भी रहेगा, फेल होना भी रहेगा? नो। अगर पवित्र आत्मा जी है तो क्या फेल होना रहेगा? नो। क्या तुम्हारे वंश आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या गालियां रहेंगी? नहीं।
क्या टूटापन रहेगा? क्या तुम तो सिंपल जीवन जी रहे हो। जो लोग संत हैं, जो लोग परमेश्वर के मिशन को लेके जा रहे हैं, पास्टर हैं, परमेश्वर के दास हैं, ओ परमेश्वर का मिशन लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है? फेलियर है। क्या ये बात मैच करती है? नहीं, मैच नहीं करती बात। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जी अगर साथ में है, और क्या है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी को दिया है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा जी तो है पृथ्वी पे, लेकिन आपके अंदर से नहीं बह रहा, वो नहीं बह रहा। ये शोर है। आप गैर भाषा में प्रार्थना करते होंगे, गैर भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, वो एक गुण है पवित्र आत्मा जी का। लेकिन पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर से होके निकलता है, तो फेलियर अपने आप चला जाता है। आमीन। पवित्र आत्मा जी अगर हमारे घरों में है, और साथ में क्या है? नशे चल रहे हैं, ऐसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पाखरू पवित्र है, तो नशे क्यों नहीं जा रहे भाई? क्योंकि पाखरू पृथ्वी पे है, आपके भीतर से नहीं होकर निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि वो पाखरू जहां पे है, पाखरू जी की शर्तें हैं। पाखरू जी की पहली शर्त क्या है? कि पवित्र होने चाहिए तुम। पाखरू जी की शर्त है, पाखरू जी की शर्त है, तुम्हारे मुंह से गालियां नहीं निकलनी चाहिए, नशे नहीं होने चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव कौन सा बदलाव? आदत के अंदर। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मनुष्य का, इंसान का? आदत। जब उसकी आदत है कि बुरा बोलना ही है, कुछ भी हो जाए, आदत है, बुरा चलना है, बुरा सोचना है, आदत है, तो भला आप मसीह में पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों नहीं है? वो शराब नहीं टूटने। अगर आपको शराब तोड़ना है उस औरत की तरह, तो जैसे ही उसने कहा ओ मैं मसीह हूं, वो डिलीवर हो गई, और शक्ति वही शक्ति उतरी। और क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह की शक्ति जब उतरती है, तुम्हारे प्रभाव बदल देती है। फेलियर को वो सबसे बड़ा कामयाबी बना के खड़ा कर देता है वो। आमीन। तो अगर आपने मसीह में बहुत समय बिता चुके हो, तो आज क्या करना है? जो मेरा संदेश है आपके लिए, आज बदलाव करना है। किस चीज में? आदतों में बदलाव। कौन सी आदत? अपनी आदत बदलनी है आज। और जैसे ही आप बोलोगे होना क्या है, उसी टाइम बदल जाओगे। उसी टाइम आज ही आप लोग यहां पे बोलोगे। बच्चा घर पे, मैंने कितनी गवाहियां देखी हैं कि नशे करते थे लोग, चिट्टे काले गोलियां कैप्सूल सब करते थे। जैसे ही घर की माता ने फैसला लिया कि नहीं, बदलाव होगा, परमेश्वर बदलाव करेंगे, हम चाहते हैं आपकी शक्ति को पाएं और हमारे बच्चे बदल जाएं। उसी टाइम क्या हुआ? बच्चे को सपना आ रहा है कि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली और वो चली गई। जो 10 साल 5 साल से नशे करते थे, वो उसी टाइम चंगे हो गए, आज तक चंगे हैं। आमीन। आज क्या है? परमेश्वर बदलाव चाहता है। भला ही आप परमेश्वर का मिशन लेके चल रहे हो, परमेश्वर के मिशन को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर चाहता है कि बदलाव आपके जीवन में होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता।
लेकिन जैसे ही आप बदलाव करोगे, आप देखोगे आपके बच्चे जो आपकी कमांड नहीं सुनते, अपने आप वो देखोगे वो सीधा हो जाएगा बच्चा आपका, बिल्कुल सीधा। जो वाइफ आपसे दिन रात लड़ती है, आप यहां पे हो, बदलाव लाके देखो, जैसे ही सुबह मिलोगे आप हैरान हो जाओगे, वो स्वर्गदूतों जैसा हो जाएगा जन। आमीन। आपका पति हस्बैंड नशे में है, बदलाव करो, बदलाव ही वो शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति को आपके अंदर खींच कर लाता है वो बदलाव। आमीन। अगर बदलाव नहीं है तो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि कभी अंदर चला जाएगा, कभी बाहर आ जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा, आप चंगे काम करोगे, आप गलत बोलोगे, वो भाग के बाहर चला जाएगा। नहीं, क्या ऐसे हो सकता है? सुनिए बात को, क्या तुम झूठ बोल रहे हो और पवित्र आत्मा बोलोगे अंदर है? वो शक्ति अंदर है? नहीं, वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति मिस हो चुकी है। वही शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति, प्रभु यीशु की शक्ति, जैसे ही आपके वो भीतर से होके निकलता है, वो आता तब है जब आपने सोच लिया कि आज के बाद मैं छोड़ता हूं। आपकी शादी हो चुकी है और आप रिलेशन में हो गलत, क्या पवित्र आत्मा अंदर है? आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, और क्या है परमेश्वर बोल रहा? पवित्र आत्मा जब उतरता है तो पहली कंडीशन यही है, वो बदल देता है तुम्हें। आमीन। लेकिन वो उतरता हर किसी के पास नहीं है कि आप, वो उतरता है जब आपने अंदर से मन बना लिया कि परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपकी शक्ति को देखना चाहता हूं। क्या ये सच है कि हम लोग कुछ भी नहीं है? मैं बिल्कुल, आप सोचो कि है ही नहीं हो कुछ भी, अपने मोहल्ले में, घर में, शहर में, तुम्हें ही सबसे बड़ा ना बनाकर खड़ा कर दिया, फिर बोलना मुझे। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो आया इसलिए, प्रभु यीशु, यस, वो आया ही जो बिल्कुल कुछ नहीं है, उसी को उठाकर खड़ा करने के लिए आया है वो। आमीन। मुझे संदेश क्या भेजा है? यही कि जो लोग अधूरे हैं, आज तुम जैसे ही बोलोगे कि मैं बदलाव करता हूं परमेश्वर, वो तुम्हें पूरा करके खड़ा कर देगा अभी आज। आमीन। आप अधूरापन है, आपकी मिनिस्ट्री अधूरी है, आज मौका है भाई बदलाव का। आज मास्टरी नहीं रखनी, नहीं कर पाओगे कुछ भी। मास्टरी होगी तो कुछ नहीं होना, लेकिन यदि अगर आप परमेश्वर की ओर चल पड़े तो आज अभी इसी वक्त क्या होने जा रहा है? बड़े बदलाव को चमत्कार की तरह पाने जा रहे हो तुम लोग। आमीन। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि मसीह में तो आ गए हैं, मेरे घर पे नशे कब खत्म होंगे, व्यभिचार कब खत्म होगा, कब क्लेश खत्म होगा, कब ये मेरे बच्चों का फेलियर खत्म होगा? मसीह में हो तो ये सारा कुछ साथ में नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि आज तक सुनते आए मसीह ने ये किया, ये किया। आपके जीवन में कब करेगा भाई? आज करेगा वो आपके जीवन में। आमीन। कैसे? जब बदलाव के लिए तुम तैयार हो। मैं आज प्रार्थना से जब आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा, आज बहुत सारे परमेश्वर के अगुए, पास्टर, संत, सेवक, आज वो जैसे ही बोलेंगे मैं बदलाव करता हूं परमेश्वर, आप देखोगे वो देशों पे भारी पड़ जाएंगे, देशों पे, आमीन। देशों पे भारी पड़ जाएंगे। आमीन। कैसे? क्योंकि ये संभव ही नहीं है। परमेश्वर का आप मिशन लेके जा रहे हो, परमेश्वर का आप उस सपने को पूरा कर रहे हो, आप दास हो, दासी, पास्टर हो,
और फिर भी फेल, जोर लगाते हो फिर पीछे, हर काम उलझा हुआ, हर रिश्ता उलझा हुआ, बच्चे उलझे हुए, फाइनेंस उलझा हुआ। आज फाइनेंस तो बिल्कुल सेट और सीधा हो जाएगा यीशु के नाम। आमीन। क्यों? क्योंकि जब प्रभाव बदलते हैं तो सारा सिस्टम बदल जाता है फिर। आमीन। क्या आप लोग उस शक्ति को आज पाने के लिए बदलाव करना चाहते हो कि नहीं? यस। सुनो, मैं चाहता हूं हमारे जितने संत सेवक रेगुलर मिलते हैं वो भी आज हमें बदलाव करना है भाई, बड़ा बदलाव, यस। बहुत बड़ा बदलाव। यस। बदलाव है क्या? बदलाव है आपके उस शक्ति को पाने के लिए आपको बदलाव करना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत से लोग कुछ ना कुछ उनके जीवन में लालच, जहां तो रिश्तों का लालच, जहां इज्जत का लालच, जहां पैसे का लालच, जहां कुछ भी लगा लो, वो छोटे से लालच के लिए क्या हो रहा है, उसका जीवन उथल पुथल हो रहा है, परफेक्ट नहीं हो रहा। तो आज सारा कुछ छोड़ना है। मैं स्पेशली आपको बैतलहम से जो संदेश आया है वो आपका यही है कि आप जब शक्ति को पालोगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के, आप चाहे छोटे से क्यों नहीं है, छोटे से, आपको कोई क्यों नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, आपको परमेश्वर बड़ा करेगा और शहरों को छुड़ाएगा। आमीन। ये सही है, परफेक्ट है। क्या आप चाहते हो कि उस शक्ति को हम पाएं अपने बदलाव करने से? यस। तो आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ और उस फाइट को देखो जो खत्म नहीं हो रही। पहला यही चमत्कार होगा। उस फाइट को देखो जो खत्म नहीं हो रही, उस उलझन को देखो जो खत्म नहीं हो रही, और वो हिस्से को देखो जो खत्म नहीं हो रहा। उस हिस्से में जाओ जो आपका मेन सपना है, देखो उस सपने को। वो सपना इसीलिए है आपको दिया परमेश्वर ने कि तुम इस सपने को पूरा कर सकते हो, लेकिन बदलाव चाहिए मुझे। क्यों? आज तुम बदलाव के लिए बोलोगे, तुम बदलाव करोगे, जहां जहां तुम जैसे भी हो तुम एक कदम पीछे हो जाओगे कि परमेश्वर जी आज मैं सारा कुछ छोड़ता हूं। मैं आज छोड़ता हूं लालच, आज छोड़ता हूं मैं अपना गलत बोलना, आज मैं छोड़ता हूं। और होना क्या है? जैसे तुम उसको एक कदम पीछे छोड़ दोगे, पवित्र आत्मा की शक्ति, यीशु मसीह की शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी और तुम्हारी दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी। उसी समय तुम्हारा फेलियर, जब तुम उसको एक कदम पीछे छोड़ दोगे अपनी आदतों को, तो तुम्हारा फेलियर, जो फेलियर का दुष्ट आत्मा है, वो चीखेगा, चिल्लाएगा और जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हो उसको बदलाव करके उस शक्ति के आज मिरेकल पाकर जाना? यस। क्या आप लोग चाहते हो ऐसा? यस। यस। तो उठाओ हाथों को और बोलो, परमेश्वर को बोलो। अगर आप सच में अपने घर में भी आप देखोगे, आप यहां पे हो, आपकी जो प्रॉब्लम है जिसको, वो घर पे है, आप उसको छूटा हुआ देखोगे उसी समय। आमीन। उसी समय आजाद पाओगे, आमीन। उसी समय छूटा हुआ पाओगे। आमीन। क्यों? क्योंकि आज तुम क्या करोगे? आज उसको एक कदम पीछे छोड़ दोगे, आप खुद आगे आ जाओगे और क्या होगा? आप बोलोगे मैंने छोड़ दिया परमेश्वर गलत बोलना, मैंने छोड़ दिया पीछे, मैंने छोड़ दिया परमेश्वर उन हिस्सों में गलत सोचना, गलत चलना। तो क्या होगा? पवित्र आत्मा की शक्ति, आज शक्ति
तुम्हारे शहर को छुड़ा लेगी, तुम्हारे आमीन तुम्हारे परिवार को छुड़ाएगी आज। आमीन। उठाओ हाथों को और बोलो, बोलो परमेश्वर को, और अपनी जगह से एक कदम आगे आ जाओ, अपनी जगह से, और बोलना है कि परमेश्वर मैं एक कदम इसको पीछे छोड़ता हूं, एक कदम उसको पीछे छोड़ता हूं, अपने उस हिस्से को जो मुझे हिस्से को, फेल कर रहा है, जो मुझे तुमसे दूर कर रहा है, जो उस शक्ति को पाने नहीं दे रहा, चाहे वो छोटा झूठ है, चाहे वो कोई भी आदत है, वो कुछ भी क्यों नहीं है, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर परमेश्वर मैं आज उसको एक कदम पीछे छोड़ता हूं, अपनी आदतों को, अपने गुस्से को, अपने नशे को। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। जीसस, जब मैं बोलता हूं आपने एक कदम आगे आना है। परमेश्वर यीशु के नाम से आपका आज का फैसला, आपका आज का बदलाव, परमेश्वर की शक्ति तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हें सदा के लिए आजाद करे। आमीन। जीसस, एक कदम आगे को आओ और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आज बदलाव कर चुका हूं, मैं उसको पीछे छोड़ चुका हूं, जो मुझे तुझसे दूर करता है, जो उस शक्ति को पाने से रोकता है, परमेश्वर आज मैं पीछे छोड़ता हूं, आज मैं उसे पीछे छोड़ता हूं। सुनो, जिन्होंने मन से बोला है कि मैं परमेश्वर उसको पीछे छोड़ता हूं, यहां पे लोग हैं जिनको शुगर है, आपकी शुगर सदा के लिए नॉर्मल हो चुकी है। आमीन। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है कि परमेश्वर ने आपको खत्म होने के लिए नहीं बनाया। आप मसीह में इसलिए नहीं आए हो कि शुगर जैसी बीमारी आपका शरीर खा जाएगी, नहीं, आपकी आदत वो आज आपने पीछे छोड़ दिया, आज शुगर नॉर्मल पाओगे तुम यीशु के नाम से। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अगर आपके पास मशीन है, जहां यहां पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप जाओ शुगर चेक करोगे, नॉर्मल पाओगे, भला आपको 10 साल से 15 साल से 20 साल से क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि बदलाव ही परमेश्वर की शक्ति को पाने का सबसे बड़ा सोर्स है। और बदलाव आपने बोल दिया है कि मैं पीछे छोड़ता हूं, मैं बदलाव करता हूं, अपने जीवन में बदलाव करता हूं, मैं अपने शब्दों में, मैं अपनी आदतों में बदलाव करता हूं। मैं आज के बाद घर पे कभी भी गालियां नहीं निकालूंगा, अपने माँ बाप को बुरा नहीं बोलूंगा, अपने पति को बुरा नहीं बोलूं, पत्नी को बुरा नहीं बोलूंगी। तो होना क्या है? वो आदत में जब बदलाव कर लोगे, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे ऊपर उतरेगी और तुम्हारे शरीर के सारे फंक्शन नॉर्मल कर देगा। आमीन। उठाओ हाथों को, बोलो उसको, बोलो परमेश्वर मैं बदलाव करता हूं, मैं तेरी शक्ति को पाना चाहता हूं। मैंने सुना है यीशु मसीह को बहुत सालों से, आज तेरी शक्ति पाऊंगा। बोलो मैं बदलाव करता हूं, तेरी शक्ति को ग्रहण करता हूं, और आप अपनी आंखों की रोशनी को नॉर्मल होते हुए देखो। मैंने बोला था जिनको बड़े चश्मे लगे हुए, क्या है चंगियाई का कारण? चंगियाई कहां पे होती है? हीलिंग कहां पे होती है? जब आप बदलाव करते हो। और सुनो, अगर अपने लिए नहीं तो अपने परिवार को छुड़ाने के लिए बोलो उसको, मैं बदलाव करूंगा। क्योंकि अगर आप नहीं लड़ोगे परमेश्वर के उस मिशन के लिए, आप नहीं आगे बढ़ोगे कि हां मैं अपने परिवार को छुड़ाने के लिए मैं बदलाव करता हूं, आमीन, तो तुम्हारा परिवार कोई नहीं छुड़ा पाएगा। तुम मीटिंगें अटेंड करते रहोगे, करते जाओगे। आज क्या है? आज बदलाव होने जा रहा है, बड़ा बदलाव। आमीन, आमीन, बड़ा बदलाव। अब मीटिंगें नहीं देखते जाना, आज शक्ति को लेकर जाना है, बदलाव करना है अपने शब्दों में, अपने कामों में, और उस शक्ति को पाना है। और तुम देखोगे, ओ मैंने अभी देखा है,
आप चश्मे उतारो, चेक करो, तुम्हारी आंखों की रोशनी नई कर दी है यीशु के नाम। जीसस। क्या आप बदलाव के लिए तैयार हो? Yes. जीसस। उठाओ हाथों को और बोलो 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 बोलो, परमेश्वर मैं तैयार हूं, परमेश्वर मैं तैयार हूं, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं परमेश्वर। बदलाव करने के लिए तैयार मैं हूं, बदलाव करने के लिए परमेश्वर मैं तैयार हूं। आज बदलाव करूंगा, परमेश्वर मैं आज परमेश्वर मैं आज बदलाव करूंगा परमेश्वर आज बदलाव और चेंज हो जाएगा आज ही। आमीन। उस चमत्कार को तुम आज पाओगे जिसका इंतजार है तुम्हें। Yes. मैं तुम्हारे उन लोगों को छूता हूं जो घर पे हैं, मैं उनको छूता हूं जो घर के अंदर है, Yes. जो इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में है। ओ तुम्हारे जिनकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, आज जो आपने बोला है परमेश्वर मैं बदलाव करूंगा अपने अंदर, वो बदलाव बड़ा मिरेकल लेकर आएगा यीशु। क्या आप नहीं चाहते कि मैं मसीह की शक्ति को सच में देखूं और पाऊं? यस यस अगर चाहते हो तो बोलो, परमेश्वर को मैं कर चुका हूं, परमेश्वर मैं कर चुका हूं, परमेश्वर मैं बदलाव कर चुका हूं, मैं बदलाव कर चुका हूं। परमेश्वर तेरी शक्ति को देखना चाहता हूं। परमेश्वर तेरी परमेश्वर तेरी शक्ति को शक्ति देखना को देखना ओ चाहता हूं। जितने लोग जिनके मैं नाम लूंगा, जिन बीमारियों के आपने हाथ रखोगे, होना क्या है उसी टाइम, क्योंकि तुम बदलाव कर चुके हो, पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी और इस मिरेकल को आप अपने जीवन में जिसका इंतजार था आज ही देखोगे। जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, आज परमेश्वर तेरे लोगों ने बदलाव किया है और जिनके जीवन में फेलियर है, फेलियर और फाइनेंस का फेलियर है, स्पेशली फाइनेंस का फेलियर, और जिनको हड्डियों के रोग है, हड्डियों के रोग आपने हाथ रखना है, हड्डियों के रोग, और जिनको पेट के रोग है, दुष्ट आत्माएं अटैक जादू टूने जो पेट के ऊपर है, इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस नेम। आप चंगे हो चुके हो, चेक करो। अभिषेक उतरे आए, अजय बड़े बड़े काम हो रहे, अभिषेक उतरे आए, अजय बड़े बड़े काम हो रहे। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, माइक खोलो भी, माइक। जीसस, हाँ ਤੁਸੀਂ जी। ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ Jesus। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। जीसस, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਸ਼ਮੇ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। माइक ठीक करो भी, माइक। 1.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਸਾਮਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ Jesus। ਤੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚਸ਼ਮਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ Jesus। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हालेलुया, बड़े बड़े को भी खरीदा। हाँ जी, क्या नाम है, आप कहां से आए हो? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਸੀ। किन्ने चेर तो चश्मा लगा होया सी? 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, हाँ। ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ सुनो मेरी बात, क्या आपने बदलाव किया कि नहीं? यस ओए आप गहरे शब्द को, परमेश्वर को देखो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, फिर भी क्यों है ऐसा? एक ही कारण है, बदलाव नहीं है। आप मनुष्य की आदत के अंदर बदलाव नहीं होता। या परमेश्वर प्रेम करते थे यहोवा, वो छुड़ा नहीं पाए उनको। परमेश्वर भी छुड़ा नहीं पाएगा अगर आपने बदलाव ना किया। आज क्या है, आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? इसलिए कि इस सभा में जितने हमारे घर के जन हैं,
जो परमेश्वर से रेगुलर हमारे साथ है, हमारे परिवार में है, आज बदलाव करके जाना है भाई। यस आमीन। और जबरदस्त तुम्हारा जीवन होने वाला है, जबरदस्त। मैं आप सोच रहे हो, हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आपसे ही बात हो रही है। आज बदलाव बड़े मिराकल करने जा रहा है तुम्हारे जीवन में। सुनो, आप यहां पे हो, आपके घुटने के ऊपर कुछ है, वो कैंसर जैसा कुछ चमकता था, वो निकल चुका है। आप यहां पे ही हो, ठीक हो चुके हो, चेक कर लो, तुम चंगे हो चुके हो। आज ऐसा कोई जन ना जाएगा जिसके घर में, जिसके जीवन में, जिसके शरीर में, जिसके चर्च में 5 गुना मिराकल ना होंगे आज यीशु के नाम से। आमीन। इसलिए चेक करो और बोलो परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर मैं बदलाव कर चुका हूं, आज मैं एक कदम आगे बढ़ चुका हूं, मैं उसको पीछे छोड़ चुका हूं, अपनी आदत को मैं आज बदलाव कर चुका हूं। परमेश्वर तेरी शक्ति से चमत्कारों को देखूंगा। और जिनके मैंने नाम लिए, जिनको शुगर है चेक करो, जिनको सांस की बीमारी है, ओ हाथ रखो, वहां सांस की बीमारी वाले हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो, जिनको गिल्टियां रसौलियां हैं हाथ रखो, हड्डियों के रोगी हाथ रखो, हड्डियों के रोगी हाथ रखो, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, इन्होंने बदलाव किया खुदावन, आज तेरी शक्ति को ये देखे, तेरी शक्ति उतरे, परमेश्वर सदा के लिए इनको चंगा कर दे यीशु के नाम से। संजी जीसस, परमेश्वर आप जी दे शब्दां दे द्वारा आज भी गुरदासपुर दे अंदर, धारीवाल दी मंडी दे अंदर आप जी दे शब्दां दे द्वारा अद्भुत अचंभे काम कर रहा जी। हुणे आप जी ने शब्द बोलिया कि जिन्हां नूं शुगर आ ओ अपना हाथ चक्कण, इसे समय वो चंगे होण जा रहे आ। इस माता दा नाम बीरो आ, ये दस दिया कि इन्हां नूं तो 100 तक शुगर। ओए माइक सेट करो भी माइक, हाँ जी। और जिद्दां ही अज आप जी ने शब्द बोलिया तो शुगर नॉर्मल होने जा रही, तो छड़ के जा रही, हुणे चेक किया गया शुगर। ओह माइक वाले कहां भी बैठे हूं। जीसस, फादर साहब तेरी शुगर नहीं गायब होई जी। हाँ एक अद्धा रोगी चंगा नहीं होया। इत्थे एक भैन साडे कोल आई, लक्ष्मी सरना पठानकोट दे रहन वाले आ, पठानकोट दे फादर साहब रहन वाले आ। हाँ साउंड वाले भाई, क्या कर रहे हो आप? हाँ जी फादर साहब 7 साल तो जी शुगर रहिंदी सीगी, हाँ। और शुगर 300 रहिंदी सी, हाँ। थब्बा दवाइयां दा कहंदे मेरे कोल सीगा, हाँ। कोई फर्क नहीं पिया। हाँ। अज महासामर्थ दे विच आए, और फादर साहब तुहाडे शब्द सीगे 2026 हाँ। नवियां दे शब्दां दे पूरा होण दा साल, हाँ। और साडे नवी ने शब्द दिते कि अपने जीवन दे विच बदलाव करो, हाँ। एक एक कदम अगे आओ। हाँ। फादर साहब जिद्दां ही भैन एक कदम अगे इन्होंने रखिया, तुसी क्या अपना चमत्कार नूं चेक करो, हाँ। हुणे डॉक्टर दे कोल जाओ। हाँ। फादर साहब भैन डॉक्टर दे कोल गई, 7 साल तो थब्बा दवाइयां खा के भी जिहड़ी शुगर नॉर्मल नहीं हुई, हाँ। बिल्कुल नॉर्मल शुगर होगी, तुहाडे सामने खड़ी है। जीसस, फादर साहब शुगर कितनी सीगी? 250 नाल ऊपर भी रहती रही ही पापा हाँ। जी। किन्ने चेर तो? कोई हो गया 7 साल। 7 साल तो? हाँ जी, तो हजे भी डब्बा भरे दा इन्ना पेदा मेरा घर दवाइयां दा। दवाइयां दा? हाँ जी, मेरी बेटी ने लिया के दित्ती। ओ अज बदलाव करो, अज वड्डा मौका तुहाडे कोल। फादर साहब शुगर दे लई हुणे तुसी शब्द बोलिया सी। हाँ। फादर साहब ए भैन दा नाम ममता और गुरदासपुर तो आया। फादर साहब ए दसदे पिछले 1 साल तो इन्हां दी शुगर हमेशा 300 तो ऊपर ही रहिंदी सीगी। हाँ। बहुत दवाइयां खादियां, फादर साहब गोली लगी सीगी, पर कदे शुगर दसदे 300 तो थल्ले नहीं होई। पर अज हुणे ही जिद्दां ही तुसी शुगर दे लई शब्द बोलिया कि शुगर जा रही आ, फादर साहब हुणे डॉक्टर साहब तो चेक करा के आए जी। हाँ। इन्हां दी शुगर नॉर्मल 130 आई है जी। ओ जीसस,
सुनो ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡ ਜਵਾ ਨਾ 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 ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਆਨਲਾइन भी शुगर नॉर्मल होने जा रही है आमीन। ओ सुनो अगर आप बदलाव देखना चाहते हो बदलाव क्यों क्यों परमेश्वर में आकर भी उदासियां है निराशा है टूटापन है क्यों क्या परमेश्वर चाहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बदलाव नहीं है बस क्या तुम्हारा सपना बड़ा नहीं है सपना पूरा नहीं करना चाहते अगर सपना पूरा करना चाहते हो तो बदलाव करना पड़ेगा आज एक कदम मन से एक बार बोल लो सिर्फ एक बार परमेश्वर मैं अपनी आदतों को अपने गंदी चीजों को मैं पीछे छोड़ता हूं और मैं तेरी शक्ति को देखना चाहता हूं आप इंस्टेंट क्या करोगे जो कभी उठा नहीं है ना यहां पे ही है वो उठा नहीं है बोल भाई और घड़म से